सोमवार की सुबह पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे से पूरे देश में मातम सा छा गया। बकरीद के मौके पर हुए इस हादसे में सबको हिला कर रख दिया। ट्रेन हादसे की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ट्रेन हादसा कितना भयावह है। पीछे से जिस मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी वो इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन की एक बोगी हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बताया जा रहा है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं घायलों को 40 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है, जिनकी संख्या भी बढ़ने का अनुमान है। हादसे में मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट की भी जान चली गई। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। फिलहाल रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब गाड़ी नंबर 13-174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। ये ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगीपानी स्टेशन के पास रोहिधासा में रेड सिग्नल की वजह से ट्रैक पर रुकी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी ने इस ट्रेन को टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस में 3 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जताया है। आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस हर दिन चलने वाली गाड़ी है। ये पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है। ये मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। कंचनजंगा एक्सप्रेस दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की पसंदीदा ट्रेन मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो भारत में ट्रेन हादसों का एक लंबा इतिहास है। हालांकि यह भी सच है कि पहले की अपेक्षा ट्रेन हादसों में काफी कमी आई है। ऐसे में सवाल यह है कि यह हादसे रोकने के लिए जिस कवच सिस्टम की बात होती है, उस पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि यह कवच सिस्टम है क्या। रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम शुरू किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम कोलिजन अवॉइड सिस्टम रखा गया था। कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सेंसर शामिल हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम पूरे दूसरे कॉन्टिनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है, और कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है, फिर ट्रेन के ब्रेक को कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है, तो वो पहले ही ट्रेन को रोक देता है। यह सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को करता रहता है और आगे सिग्नल को शेयरिंग करता रहता है, जिससे पता चल सके कि ट्रेन कहां तक पहुंची है। रेलवे के कवच सिस्टम का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है, और इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। दरअसल एक ट्रैक पर 2 ट्रेन के भिड़ने से होने वाले हादसों की वजह सिग्नल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में कोई गलती होती है। वैसे देखा जाए तो ट्रेन हादसे कैसे होते हैं, अब हम आपको यह बताते हैं। रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल लगाए जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चल जाता है। ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड कर देता है, और इसके आधार पर ईआईसी कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल करता है। इसकी जानकारी के आधार पर यह सूचना आगे दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। हालांकि अब कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन के रूट को तय कर दिया जाता है, लेकिन कई बार टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता और ट्रेन तय रूट से अलग ट्रैक पर चली जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक पर आ जा रही ट्रेनों से टकरा जाती है। तो इस वजह से भी अक्सर ये ट्रेन हादसे देखने को मिलते हैं। बहरहाल भारत में कुछ साल पहले तक आए दिन ट्रेन हादसे होते थे, जिसमें एक बार में सैकड़ों लोगों की जान जाती थी। लेकिन इधर बीते कुछ सालों में ट्रेन हादसों में कमी जरूर आई है, लेकिन जब तक रेलवे जीरो एक्सीडेंट नहीं हो जाता तो सारे दावे अधूरे हैं।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।